और एक मुसलमान, और उसमें से वह मुसलमान पत्नी के प्रति ज्यादा वफादार है। इस स्टेटमेंट से आप क्या समझेंगे? ब्रिटिश शासन की दो पत्नियां हैं, एक हिंदू एक मुसलमान, और वो मुसलमान के प्रति ज्यादा वफादार है। यानी कि वो तमाम तरह के प्रलोभन दे रहे थे उस मुस्लिम वर्ग को, क्योंकि हमारे देश में जो राष्ट्रवाद जन्म ले रहा था, उस राष्ट्रवाद को, उस जन्मते और पनमते जो राष्ट्रवाद है, उसको कैसे भी उसकी चैन ब्रेक करनी है। इनका ध्यान कहीं और बांटना है, कहीं और। क्योंकि यहां पे सामाजिक सुधार आंदोलन चल रहे थे। सामाजिक सुधार आंदोलनों में जो जातियां थी, या आपका अगर बात करें आपका जाति प्रथा के उन्मूलन की बातें चल रही थी। अंग्रेजों ने कहा नहीं, जाति प्रथा उन्मूलन की बात मत करो, बात ये करो कि ये किसने किया था और उसको अपना विरोधी मान लो। उन्मूलन नहीं करना है, इस गैप को खत्म करने की बात मत करो, बातें ये करो कि ये गैप किसने किया था। अब आप मुझे बताएं कि किसी चीज का कोई कारण है कि कोई गैप पैदा हुआ, या अगर मैं बात करूं इस देश में, जैसा कि मैंने पिछली कक्षाओं में भी आपको बताया है, जो जातियां खुद को ऊंचा समझती रही, उसने निम्न जातियों के साथ में क्या है, भेदभाव किए। अब इसमें अगर 5 लेयर हैं, 1 2 3 4 5 लेयर, 6 7 8 जो भी मान लो, ए खुद को नीचे से इनसे समझती रही, लेकिन क्या ये जो बी नंबर पे थी, क्या इन्होंने भी इनसे खुद से कंपेयर नहीं किया? है ना? आप कहेंगे हाँ जी। क्या जो थर्ड पे थी, इन्होंने खुद से कंपेयर नहीं किया? क्या इन्होंने बाकी को खुद से नीचे नहीं समझा? जो फोर्थ पे थी, इन्होंने खुद को नीचे नहीं समझा? मतलब कोई 1 सेकंड थर्ड फोर्थ नहीं है। बात सिर्फ ये है दोस्त कि एक जो प्रथाएं विकसित की गई, क्योंकि हमारे शास्त्रों में तो था नहीं, वहां तो वर्ण व्यवस्था थी, जो लोगों ने जैसा प्रचार किया, तो उन्होंने कहा कि कर्जन का क्या कहना था कि भाई ये मत सोचो गैप है, और गैप कैसे दूर होगा, सॉल्यूशन की भी बात नहीं करनी है, आपको तो विरोधी बन जाना है एकदम से कि किया किसने है। समझ पा रहे हो? अब मुझे बताएं, विरोध जरूरी है या सॉल्यूशन जरूरी है? अब जितने भी समाज सुधारक हुए, उन सब की बातें यही थी कि भाई आपका छुआछूत की प्रथाओं को ना बढ़ाया जाए, जाति व्यवस्था जैसी चीजों को ना विकसित होने दिया जाए, और ये जो बीच में अंतर आ गया, जो भेदभाव है, किसी प्रकार का जो आपका जातीय भेदभाव है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है या कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, वो नहीं होना चाहिए। अब उन्होंने कहा यार ये तो लोग सब एकजुट हो जाएंगे, और बंगाल इसका गढ़ था। जैसे हमने आपको बताया, राजा राम मोहन राय कहां से संबंधित थे, तो जब उन्होंने रेनेसां को जन्म देना शुरू किया तो बंगाल ही तो सेंटर था, तो इन्होंने कहा बंगाल ही इस नेशनलिज्म के लिए जिम्मेदार है, यही सेंटर है, तो इस बंगाल में विभाजन कर दिया जाए और हिंदू मुस्लिम का बीज बो दिया जाए। अब आप समझ गए होंगे, एक बार थम्स अप करके मुझे बताएं कि हाँ भैया हम अच्छे से